जय माता की। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ दुर्गा की छठी शक्ति है माँ कात्यायनी। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना करने से भक्तों को बड़ी ही आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के किए हुए समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को, माँ कात्यायनी को, नवरात्रि के छठे दिन में इनकी पूजा की जाती है। कात्या गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराअंबा की उपासना की थी। कठिन तपस्या करने के बाद उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री के रूप में माँ भगवती उनके घर में जन्म ले। माता भगवती ने प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया था और माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए ये इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर के पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका सब रूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है और बास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाएं तरफ के ऊपर वाला हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना करने से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और अभय सारे नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। माता रानी वैष्णो की जय। माँ वैष्णो की जय। जयकारे वाले नो मिठिया मरादा वो सच्चे दरबार की जय।